नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 4 महीनों मार्च, अप्रैल, मई, जून 2023 में कौन सी हैं वो 10 महत्वपूर्ण तिथियां जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएंगी। ध्यान रहे, हर राशि के लिए ये डेट्स अलग अलग होंगी क्योंकि डेट्स का निर्धारण ग्रहों के गोचर के आधार पर किया गया है। हाँ, कुछ डेट्स कॉमन भी हो सकती हैं। अगर ये जानकारी हमें हो जाए कि आने वाले समय में इन तिथियों में इस तरह की घटनाएं घटित होने जा रही हैं तो क्या होगा, उससे हमें एक रास्ता मिलेगा, एक दिशा मिलेगी। हमें अपने आप को उसी के अनुरूप कार्य करने की दिशा मिलती है। हमें ये काम पहले कर लेना है, ये काम बाद में करना है। मान लीजिए धन प्राप्ति का योग बन रहा है, आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे, ज़्यादा धन मिलेगा। नौकरी का योग बन रहा है, ज़्यादा प्रयास करेंगे, नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह की और भी घटनाएं जिनके योग बन रहे हैं, अगर आपने उस दिशा में सही समय पर प्रयास किया तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको आने वाले 4 महीनों में कब कब किस किस चीज़ का योग बन रहा है इसकी जानकारी पहले से रहे और आप उसका लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। देवगुरु धन भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी हैं। 21 अप्रैल तक देवगुरु धन भाव में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे। राहु यहाँ पर मेष राशि में ही रहेंगे और केतु तुला राशि में रहेंगे मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में। अब आइए बात करते हैं धन की, विवाह की और संतान की। धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, विवाह और संतान के भी कारक गुरु और शुक्र होते हैं। जब कुंडली में गुरु और शुक्र मजबूत स्थिति में हों, शुभ भाव में गोचर करें तो धन प्राप्ति का भी योग बनता है, विवाह का भी योग बनता है और संतान का भी योग बनता है। और जब ये योग बने, अगर आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलती है। अब आप पेन पेपर लीजिए और डेट्स नोट कीजिए। पहली डेट है 15 फरवरी से लेकर के 12 मार्च। हालांकि मैं बात कर रहा हूँ मार्च, अप्रैल, मई और जून की, लेकिन चूंकि योग 15 फरवरी से ही बन रहा है इसलिए फरवरी को भी कंसीडर किया है। देखिए, 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में शुक्र और गुरु दोनों ही धन के भाव में होंगे और शुक्र यहाँ अपनी उच्च की राशि में होंगे। तो ये जो समय है धन की प्राप्ति का प्रबल योग लेकर के आ रहा है। संतान का योग बनेगा, चूंकि यहाँ पर गुरु बैठे हैं अपनी ही राशि में। धन का भाव, परिवार का भाव और वाणी का भाव होता है सेकंड हाउस, तो परिवार का विस्तार करेंगे। परिवार का विस्तार कैसे करेंगे? या तो किसी सदस्य का विवाह होगा और या फिर संतान की प्राप्ति होगी। ये जो समय है 15 फरवरी से और 12 मार्च के बीच, गुरु और शुक्र जब दोनों एक साथ युति बना करके बैठेंगे तो धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा, धन के संचय का योग बनेगा और धन के निवेश का भी योग बनेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए
गुरु और शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी, दैवी सपोर्ट मिलेगा। शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी, शेयर, इंश्योरेंस, मार्केटिंग का क्षेत्र, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन आपको प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको धन मिल सकता है। और यहाँ इस गोचर काल में गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और ये आपको ननिहाल पक्ष से धन दिलाने में सहायक होगा, आपका कर्ज उतारने में सहायक होगा। अगली डेट आप नोट कीजिए। अगली डेट है 6 अप्रैल से 2 मई। 6 अप्रैल से और 2 मई, ये धन प्राप्ति की दृष्टि से, संतान और विवाह की दृष्टि से ये जो गोचर काल है अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा। शुक्र यहाँ अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर मालव्य राजयोग बनेगा। मालव्य राजयोग सुख, सुविधा, संतान, विवाह, धन, इन सब का योग होता है। और जब शुक्र जो धन के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, जब चतुर्थ भाव में अकेले गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग बनेगा, तो 6 अप्रैल से 2 मई के बीच का जो समय है, ये समय भी आपके विवाह के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, वाहन खरीदने के लिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, मकान का डेकोरेशन कराने के लिए, और महिला है तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण खरीदने के लिए, घर की सुख सुविधाओं के साधन खरीदने के लिए 6 अप्रैल से 2 मई के बीच एफर्ट करेंगे आप, तो आपको सफलता मिलेगी। और इसके बाद जो अगली डेट है वह है 30 मई। तीसरी महत्वपूर्ण डेट आप नोट कीजिए। 30 मई से 7 जुलाई, तो पूरा जून शुक्र का गोचर छठे भाव में होगा। अब ये 7 जुलाई तक शुक्र यहीं पर रहेंगे। शुक्र गुरु से त्रिकोण पर होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, तो गुरु से पंचम पर होंगे शुक्र और शुक्र से नवम पर होंगे गुरु। गुरु और शुक्र या कोई भी दो ग्रह जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। जब दो ग्रह एक्टिवेट होते हैं तो अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित और जिन भाव के स्वामी होते हैं या जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं उससे संबंधित फल आपको प्रदान करते हैं। अब शुक्र एक्टिवेट होंगे, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, विवाह, संतान, ये सब प्रदान करेंगे। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये समय भाग्य के सपोर्ट से विदेश जाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होगा। 30 मई से 7 जुलाई उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। आप संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, किसी भी संबंध में
अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए भी विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। विदेशों से धन की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात, इस गोचर काल में कहीं न कहीं किसी न किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रबल योग बनेगा और आप जाएंगे देव दर्शन के लिए, तीर्थाटन के लिए, गंगा स्नान के लिए। कहीं न कहीं आपके जाने का योग 30 मई से 7 जुलाई के बीच बनेगा। नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है। आप पिता या गुरु के सहयोग से जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु एक्टिवेट होंगे। गुरु धन भाव के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपको धन का लाभ कराएंगे, संतान का लाभ कराएंगे, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, परिवार की वृद्धि करेंगे। अगली डेट आप नोट कीजिए। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। इस डेट का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अगली डेट है 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल, 15/3 से लेकर के 14/4। सूर्य और गुरु एक साथ होंगे मीन राशि में, और बुध भी 16 मार्च को आ जाएंगे। सूर्य, बुध और गुरु जब 3 ग्रह एक साथ होंगे, छात्रों के लिए बहुत बेहतर रहेगा ये समय। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग जब बनता है कुंडली के शुभ भाव में, तो छात्रों को सफलता का योग बनता है। यहाँ पर बुध पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, लव रोमांस का भी होता है, क्रिएटिविटी का भी होता है। और सूर्य सप्तम के स्वामी हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है आपके जीवन में। बुध पंचम के, सूर्य सप्तम के। सूर्य बुध विवाह के कारक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए बुध पंचम के स्वामी जो लव रिलेशन का, सूर्य सप्तम के स्वामी जो विवाह का। सूर्य बुध की युति बनेगी और गुरु जब साथ में होंगे, आपके लव रिलेशंस को भी प्रगाढ़ता मिलेगी और आपके प्रेम संबंध जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट भी होंगे, इसका भी योग बनेगा। सूर्य, गुरु और बुध जब होंगे, बुध, गुरु, सूर्य संतान के कारक होते हैं। गुरु, जब गुरु, सूर्य और बुध तीनों एक साथ होकर एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे तो संतान की भी प्राप्ति होगी, और वह संतान सूर्य के समान तेजस्वी, बुध के समान बुद्धिमान और गुरु के समान ज्ञानवान होगी। व्यापारियों के लिए एक बहुत सुंदर योग बन रहा है, भले ही थोड़े समय के लिए है। 27 फरवरी से और 16 मार्च बुध का गोचर कुंभ राशि में होगा। सूर्य, शनि और बुध दोनों एक साथ होंगे। शनि और बुध एक दूसरे के मित्र हैं। व्यापार के कारक बुध होते हैं, व्यापार के कारक शनि भी होते हैं। शनि रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। बिल्डर, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर या पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब के व्यापार से संबंध रखते हैं शनि। बुध तो हर तरह का व्यापार। अब यहाँ पर देखिए 27 फरवरी से 16 मार्च बहुत शॉर्ट पीरियड है,
मात्र 17 दिन, लेकिन शनि यहाँ पर विदेश भाव के स्वामी हैं। ये टाइम पीरियड विदेश से व्यापार के लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। 16 मार्च तक का शनि विदेश के स्वामी है, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। विदेश से व्यापार के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा थी, वह बाधा भी दूर होगी। और यहाँ देखिए, शनि अष्टम के कारक हैं, बुध अष्टम भाव के स्वामी हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं। अष्टम भाव की चीज़ों से संबंधित जो व्यापार है, अभी मैंने बताया, भूमि के नीचे के पदार्थ, पेट्रोलियम, डीजल, गैस वगैरह, इन चीज़ों के व्यापार में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने जा रही है 27 फरवरी से 16 मार्च। और अगली डेट छात्रों के लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है, भले ही थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये योग सफलता प्रदायक होगा। 15/6 से पूरा जून, 15 से 15 जुलाई तक सूर्य होंगे पंचम के भाव में, मिथुन राशि, बुध की राशि, मित्र की राशि। और यहाँ पर 24/6 को बुध भी आ जाएंगे। 15/6 को सूर्य, 24/6 को बुध, बुधादित्य राजयोग बनेगा। और वैसे भी जब सूर्य पंचम भाव में शिक्षा और संतान के भाव में बैठे हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, IAS IPS सिविल सर्विसेज सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, सूर्य भी बुध भी। किस चीज़ का लाभ होगा? नौकरी का। IAS IPS सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिलेगी, सफलता मिलेगी। योग बन रहा है बहुत थोड़े दिनों का, लेकिन अगर आपने इस योग का उपयोग कर लिया, एफर्ट्स तो करना पड़ेगा, बिना प्रयास तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एफर्ट्स किया आपने, शुभ योग बना, सफलता मिल जाएगी। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं, ये तो मैंने आपको बता रखा है। अब ये एक्टिवेशन कब हो रहा है ये समझें आप, डेट नोट कीजिए। 13 मार्च से लेकर के और 10 मई मंगल का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा। मार्स और सैटर्न एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, शनि से पंचम में मंगल और मंगल से नवम पर शनि। इस स्थिति में शनि एक्टिवेट होंगे, मंगल भी एक्टिवेट होंगे। जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित फल प्रदान करेंगे, जिन भाव में गोचर कर रहे हैं उन भावों से संबंधित फल प्रदान करेंगे। अब मंगल और शनि जब एक्टिवेट होंगे, शनि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 मार्च से 10 मई तक का जो समय है, आपके भीतर कार्य करने की एक अजीब सी ऊर्जा, आप एनर्जेटिक रहेंगे, काम में मन लगेगा और कार्य करने की, परिश्रम करने की अपार क्षमता भी होगी आपके अंदर मंगल और शनि के कारण। और इस समय, इस गोचर काल का आप जितना बेहतर यूज़ कर पाएँ वो आपके लिए हित में रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल दशम के स्वामी हैं, मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, दशम भाव आपके कैरियर का होता है, आपके रोजगार का होता है, आपकी नौकरी का होता है। अब अगर आप मंगल के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, पुलिस विभाग में हैं, या आप टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, या फिर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, फायर रिलेटेड वर्क्स करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातकों के लिए 13 मार्च से 10 मई का समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, सफलता मिलेगी, धन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ मिलेगा। शनि एक्टिवेट होंगे, आपके विदेश जाने के योग बन जाएंगे।
आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। और मंगल कहाँ बैठे हैं? शिक्षा और संतान के भाव में। शनि कहाँ है? लग्न में। लग्न यानी आप स्वयं। तो शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से खास करके जो जातक मंगल के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, आर्मी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इन सभी क्षेत्रों के लिए आपको नौकरी भी मिलने का योग बनेगा। लेकिन एक बात यहाँ मैं आपको सावधान भी करूँगा, 13 मार्च से 10 मई के बीच मंगल की दृष्टि अष्टम पर होगी। मंगल एक्सीडेंट के कारक हैं, दुर्घटना के कारक हैं, ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए 13 मार्च से 10 मई का जो समय है, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने का होगा। और दूसरी बात, पंचम भाव संतान का होता है, यहाँ मंगल बैठे हैं। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं, ध्यान दीजिए। संतान की प्राप्ति का योग बनेगा, ज़्यादा संभावना है पुत्र संतान की प्राप्ति का। लेकिन ध्यान रहे, गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी इस गोचर काल में, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। संतान की प्राप्ति ऑपरेशन के द्वारा होने का ज़्यादा योग बनेगा, इसलिए डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहें। 3 और महत्वपूर्ण डेट्स मैं आपको नोट कराऊंगा। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। जब शनिदेव एक्टिवेट होंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, व्यापार में उन्नति। भले ही आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है, लेकिन आपके लिए जो डेट्स मैं बता रहा हूँ वो डेट्स बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि उस समय शनि एक्टिवेट होंगे। पहली डेट आप नोट कीजिए, 2 मई से 30 मई, 2-5 से 30 मई। यहाँ पर शुक्र और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। शुक्र पंचम में, शनि लग्न में, एक दूसरे से त्रिकोण पर एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। शनि और शुक्र दोनों एक दूसरे के प्रबल मित्र भी हैं। तो यहाँ पर आपको भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं का योग बनेगा, विदेश जाने का योग बनेगा, शनि से संबंधित व्यापार व्यवसाय में सफलता का योग बनेगा। बार बार रिपीट नहीं करूँगा, किस ग्रह का क्या कारकत्व है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी डेट नोट कीजिए, शॉर्ट टाइम है 15 जून। 15 जून से पूरा जुलाई तक, 15 जुलाई तक सूर्य मिथुन में होंगे, सूर्य शनि त्रिकोण पर होंगे। और मैंने बताया है पिछले वीडियोस में कि जब भी सूर्य और शनि किसी भी जातक की कुंडली में एक्टिवेट होते हैं तो वो राजयोग कारक होता है। यानी कि जो जातक उच्च पदों पर हैं, शासन प्रशासन में या राजनीति के क्षेत्र में, उनके लिए 15 जून से 15 जुलाई तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ योग लेकर के आ रहा है। और तीसरी डेट आप नोट कर लीजिए, 1 जुलाई से मंगल आपकी कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे और पूरे 45 दिन तक 6ठे भाव में ही गोचर करेंगे। नहीं, 10 मई से 1 जुलाई, 10 मई से 1 जुलाई
यानी पूरे जून का महीना और 20 दिन मई के। 10 मई से 1 जुलाई तक मंगल कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। यहाँ पर आपको मंगल रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं को समाप्त करेंगे, आपका कोई कर्ज है वो उतर जाएगा, विदेश जाने का योग बनाएंगे, विदेश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, विदेश से धन की प्राप्ति कराएंगे, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाने का योग बनेगा। लेकिन यहाँ पर फिर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, 10 मई से 1 जुलाई के बीच में किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा। किसी को भी अगर आपने पैसा उधार दिया, वो पैसा आपका डूब जाएगा, पैसा वापस नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इस तरह से मैंने 10 महत्वपूर्ण तिथियों की चर्चा की इस वीडियो में। आप इन डेट्स पर एफर्ट्स कीजिए और रिजल्ट्स देखिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अगर ग्रह कमज़ोर स्थिति में हुए तो फिर आपको उसका उपाय करना पड़ेगा। उपाय करेंगे, ग्रहों को बल मिलेगा और आपको मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री
और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।